अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक हुक्मनामा आ गया है कि कल तक इस अफसर को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। क्यों पेश किया जाए, इसका पस मंज़र क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो लोग ये सोच रहे होंगे कि अदालत इन्हें क्यों गिरफ्तार करने का हुक्म दे रही है, तो इसका पस मंज़र अगर हम बयान करें। देखिए, आपको एक जुमला याद होगा, अदालत की जानिब से आया था, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपकी जान नहीं छूटेगी, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इस पर अदालत में कहकहे लगे थे जी, बहुत जोरदार किस्म के। और ये चूंकि अदालत इन मामलात में से, इनमें से अक्सर मामलात में फैसला दे चुकी, तो मुझ जैसे बुज़दिल, डरपोक, निकम्मे लोग भी अब ये कह सकते हैं कि अदालत जो उसका अपना दम निकला हुआ था, डरी हुई थी अदालत, क्योंकि अब फैसला आ चुका है। पहले तो बात करते हमारा दम निकला हुआ था। तो जब अदालत ये कहे ना किसी शख्स को कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो फिर वो अदालत तो नहीं रही। मतलब आप अदालत हैं, आप कहें कि इस शख्स ने जो जुर्म किया है वो साबित करो, हम बैठे, हम सजा देंगे। वो अजराए मजाक बात कर देते हैं ना, अजराहे मजाक ये अदालतें करेंगी, अजराहे मजाक बात अदालतें करेंगी, तो फिर क्या होगा? ये तो मजाक ही तो बना हुआ है। कानून इस मुल्क में मुसलसल मजाक बना हुआ है। अदालत इस मुल्क में मुसलसल मजाक बनी हुई है। जज साहिबान इस मुल्क में मुसलसल मजाक बने हुए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पूछते हैं, इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, वजीर आजम कौन है? नहीं, इससे पहले वाले एक चीफ जस्टिस, मुझे तो वो याद आ गया, ज़मीनार, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 3 एक साथ छोटे छोटे से सवाल थे। इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, वजीर आजम कौन है, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। लेकिन उससे पहले वो ऐनक वाला जिन था, जकूटा जिन, बच्चों का ड्रामा, अब ये बड़ों का ड्रामा चल रहा है। एक अजीब ड्रामा है। अदालत में ये जो डीसी हैं, इनके लिए अहकामात हो रहे थे कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अदालत अहकामात देती है, एमपीओ, नजरबंदी, ये सब चल रहा था और मुसलसल चल रहा था। फिर उसके बाद तकरीबन दर्जन बार अहकामात आए शरिया आफरीदी के मामले में, शरिया आफरीदी के मामले में, दीगर के मामले में मुसलसल होता रहा। और अजीब मजाक लगाया हुआ था अदालत, इस इंतजामिया ने। और अदालत जो है, माजरत के साथ, वो ये सब कुछ हो रहा था ना, ये रुक तो नहीं गया था। अदालत तारीखें देती थी, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ये सब चल रहा था हमारे सामने, मुसलसल चल रहा था। बिल्कुल। तो अब अगर अदालत ये कह रही है और हम अदालत की तारीफ कर रहे हैं, देखिए जी, अदालत ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत पूछ रही है कहां है वो। अदालत ने अहकामात दिए थे, वो अदालत में नहीं आया। तो ये अदालत है या मजाक है? अदालत डीसी को, की कार्रवाई में भी तौहीन। अदालत डीसी को हुक्म दे रही है और डीसी अदालत में नहीं आ रहा। ये वो डीसी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन का ऐलान हो जाने के बाद निगरान हुकूमत के होते हुए तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होते। वो कहता है हटाओ इन दोनों को, नहीं हटाया, बात नहीं सुनी गई, वो बार बार हुक्म देता है कि हटाओ इन दोनों को, और निगरान हुकूमत नहीं हटाती। फिर उसके बाद जब इसके लिए ये तौहीन अदालत की कार्रवाई उसको पेश करने का अहकाम, अब हमें नजर आ रहा था कि किस जगह पहुंच गया, तो ये देता है एक अदद लीव की दरखास्त, 2 दिन पाकिस्तान में, 12 दिन एक्स पाकिस्तान लीव। ठीक है, कि 2 दिन की छुट्टी दे दे और फिर मैं जा रहा हूं पाकिस्तान से बाहर। और जब आज अदालत में पेश होना था, शाह खावर साहब वहां पे खड़े होकर क्या बताते हैं? वो उम्रे की अदायगी पर जा रहे हैं। वो पूछते हैं मतलब कहां से ली परमिशन, किससे ली? वो कहते हैं उनकी वालदा का हुक्म है, अम्मी ने कहा है उम्रे पे जाना है। अच्छी बात है, जाइए उम्रे पर। और फिर उसके बाद जो है वो अम्मी के कहने पर उम्रे पर जा रहा है, अदालत में नहीं आया वो आदमी। और अब अदालत ने हुक्म दिया है कि नाम ईसीएल में लगाएं, इसका नाम ईसीएल में डालें। तमाम आईजीज, सिंध का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, केपी का, इस्लामाबाद का, मेक श्योर करें कि ये आदमी जो खैरपुर में है, इरफान नवाज मेमन, ये ना जा पाए और कल गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। अगर पेश नहीं होता तो कुछ नहीं होना, मतलब अगली तारीख ही होनी है ना।
अब आप एक और चीज आपको लगता है देखिए, कि गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं मतलब अगर अब तक होना होता ये तो अब तक हो चुका होता। अपनी मर्जी और से ये आएगा। आदमी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फैसला पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट का कि ये लोग आरोज नहीं होंगे, ये आरोज थे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नताइज बदल दिए। वहां तीनों जगह साफ नजर आ रहा था, तमाम टेलीविजन चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कि अली बुखारी जीत रहा है, आमिर मुगल जीत रहा है, शुहेब शाहीन जीत रहा है, तीनों हार गए। और फिर तीनों हार गए। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया पहले तो, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ ना, जब वो हुक्म लेकर जा रही तब भी आ गया। ये मजाक हो रहा था। और ये वही आदमी है। और अदालत जो है वो अब बरहमी का इजहार कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की बड़ी तारीफ हो रही है। अच्छा। कि जस्टिस बाबर सत्तार नौजवान और बेहतरीन वकील, और उन्होंने अब ये फैसला दे दिया कि कल लेकर आओ गिरफ्तार करके। उन्होंने तो सिर्फ फैसला दिया ना, एक चीफ जस्टिस था जिसने फैसला दिया था कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, वो भी नहीं हुए। ठीक है, लेकर आओ गिरफ्तार करके। तो इससे पहले मुसलसल जो ये सब कुछ हो रहा था, अदालत क्या कर रही थी? मैं आज अदालत की तारीफ भी करना चाहूं तो मैं तो नहीं कर सकता अदालत की तारीफ। मतलब इस अदालत ने ये जो मुसलसल हो रहा था, अब भी हो रहा है। वो इलियास चौधरी गिरफ्तार नहीं हो गया, एमएनए बन गया, वोट ले चुका, वो गिरफ्तार हो गया। बल्कि गिरफ्तार भी क्या हुआ? एक सवाल है, इगवा हुआ है। अदालतों की कितनी चलती है? अदालतों की खाक चलती है। ठीक है, मतलब ऐसे ही है ना। हमने इससे पहले भी अदालतों के फैसले देखे। अब यहां ये एक डीसी है, ठीक है, और ये मुसीबत बना हुआ है। सामने आपके एक प्राइम मिनिस्टर था जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर था, और उसकी गिरफ्तारी होनी, अदालत में पेशी थी 5 दिन बाद जी। इस्लामाबाद से पुलिस आ गई थी, हम गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, हमें अदालत में पेश करना है। अब कहां रखोगे 5 दिन? गिरफ्तार कहां रखोगे 5 दिन? ठीक है, लेकिन वो एहसास मरकज में रखोगे, कहां रखोगे 5 दिन? लेकर लेने आ गए थे। होता यह कि उस मौके पर तामील करवाई जाती कि आपको 5 दिन बाद पेश होना है, नहीं पेश होंगे तो हम लेकर जाएंगे। वो लेने आ गए थे, और गिरफ्तारी, वहां पर हंगामा राई, पत्थराव, आंसू गैस, ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, बाहर निकल जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे या ऐसे ही पेश होंगे? देखिए, आज तो शाह खावर साहब ये बता रहे हैं कि अम्मी ने कहा है उम्रे पे जाना है, वो उम्रे पे जा रहा है। ठीक है, यू नेवर नो कि कल हमें ये पता चले कि जा चुका। आज जब ये सब कुछ हो रहा था तो जा चुका। ठीक है, ये हमारे सामने खबर बिल्कुल आ सकती है। उसके बाद क्या होगा, ये आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन मेरा तो एक और सवाल है, इस शख्स पर तो संगीन तरीन इल्जामात हैं। ठीक है, अदालत इस शख्स पे महीनों से बरहम है, और ये अम्मी के कहने पे उम्रे पे जा रहा है। अल्लाह ताला इनकी वालदा को सलामत रखे, इनका उम्रा कबूल फरमाए। ये नहीं, अगर ये अदालत से झूठ बोल के रिश्तेदार से जा रहे तो फिर अल्लाह ताला इनके मामलात देखे। मैं तो ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला देखे इनके मामलात। अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाला है, सबसे बेहतर। लेकिन अल्लाह ताला इनसे हिसाब ले। सिद्दीक जान की वालदा मरहुमा इनसे हिसाब ने, इनका दामन पकड़ के। उसकी वालदा ने कहा, वो अपनी वालदा के लिए उम्रे पे जाना चाहता था, उनकी बरसी थी। ठीक है ना, इसी आदमी ने रुकवाया था ना, हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने रुकवाया था। ये जो मुर्तजा सोलंगी है, ये कहा गया था, ये जो अनवारुल्लाह काकड़ है, तो ये भी नाम ECL में है, ठीक है ना। ये चीजें हुई थी। सिद्दीक जान उम्रे पे नहीं जा सका था। इमरान रियाज वो गुजार के आ गया 4.5 महीने, उसके बाद वो उम्रे पे जाना चाहता था, नहीं जा पाया। उसकी फैमिली चली गई, वो नहीं जा सका। ये हमारे सामने की चीज है ना सारी। अब ये शख्स उम्रे पे जा रहा है, इसकी वालदा है, सिद्दीक जान की वालदा नहीं है, इसका उम्रा है। इमरान रियाज खान का उम्रा नहीं है। इमरान रियाज खान का उम्रा दहशतगर्दी है, और उनका ECL और इनका ECL, मतलब अजीब मजाक बनाया हुआ है। और हम कह रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस फलाना, मजाक बनाया हुआ इस मुल्क में अदालतों ने। मोहसिन अख्तर क्या नहीं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, तमाम अदालतों ने ये जो कुछ हो रहा था ना, अब अगर इसमें कोई गलत कर रहा है, कोई इदारा, कोई शख्सियत गलत कर रही है, जुल्म कर रही है, फिर तो आपकी इस ब्यूरोक्रेसी ने ही अमल करवाना है ना। बात यह है कि नहीं हो रहा अमल दरामद, कोशिश करके देखें। नहीं हो रहा अमल दरामद तो आप अहकामात दें। किए, और कई लोग बाजियाब नहीं हुए फौरी तौर पर, ठीक है ना। राजा बशारत का भाई बाजियाब नहीं हुआ फौरी तौर पर, अदालत बैठ गई थी, रात 12 बजे तक बैठे हुआ। तो एक तो आपको अपना
हुक्म जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, अदालत करवा लेती है। अदालत कहे निकाल देंगे तुम्हें, गई तुम्हारी नौकरी। फिर क्या होता है? ये 2000 केस में आईजी मुश्ताक महर, आईजी सिंध, जाना पड़ा ना, ठीक है। तो हमारे सामने चीजें हुई हैं। अब यहां भी अदालत भेज दे, फिर उसके बाद देखें आपके कैसे सीधे होते हैं ये लोग। करियर है ना, जिंदगी लगाई है, मुकाबले का इम्तिहान पास किया है, मेहनत की है, आप उसको एट स्टेक लिया है, देखें कैसे सीधे होते हैं ये लोग। लेकिन 14 मई वाला फैसला भी तो था। अदालत ने अपनी इज्जत नहीं करवाई ना, जहां से भी रोका जा रहा है अदालत रुक रही है, तो अदालत अपनी इज्जत करवाएगी। मैं यही तो कह रहा हूं, ये अदालत जो आज हम तारीफ कर रहे हैं, मेरे नजदीक तो तारीफ के काबिल नहीं है। मेरे नजदीक तो ये अदालतें तारीफ के काबिल हों कि इमरान रियाज वापस आए और ये अदालतें कहीं अज खुद नोटिस लेकर आइए, कहां थे आप बताइए, और हम आपको, यह ना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, यहां रिहाइश है जजेस की, आलीशान रिहाइश, हम आपको वहां रखेंगे, बताइए किसके पास थे आप। सिर्फ इमरान नियाज नहीं, बाकी जितने भी सहाफी हैं। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, बताए अदालत, करके दिखाए। जज साहब कहें कि यार जी इसका भाई मर गया, ये कंधा देगा, एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में भरेगा, उसकी कब्र पे डालेगा, जाने दो इसको, फूल निछावर करेगा। मतलब अजीब मजाक है। और हम कह रहे जी जज साहब का बड़ा फैसला, ये तगड़ा आदमी नीचे आ रहा है, ये खाक नीचे आ रहा है, अभी तो आया भी नहीं है, ये खाक नीचे आ रहा है, और अभी से तारीफों के डोंगरे उनके लिए बरसा रहे हैं। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।